दिल्ली एमसीडी चुनावों की तारीख है जैसे जैसे करीब आ रही है, दिल्ली में राजनीतिक गहमा-गहमी तेज़ होती जा रही है। तमाम कैंडिडेट अपने प्रचार करते हुए नज़र आएंगे। दिल्ली की सड़कें तमाम पोस्टरों से पटी पड़ी हुई आपको नज़र आएंगी। हमारे साथ इस वक्त मलकागंज वार्ड नंबर 12 मलकागंज से पार्षद श्रीमती गुड्डू देवी जाटव जी मौजूद हैं। गुड्डू देवी जाटव जी पहले कांग्रेस में थी और इसके बाद इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। आज हमारे साथ इनसे बात करेंगे कि क्या लगता है इनको कि इस बार दिल्ली एमसीडी के लिए जनता के बीच में मुद्दे क्या होंगे और उनको क्या लगता है कि क्या इस बार फिर से दिल्ली की जनता खासकर वार्ड नंबर 12 की जनता उन्हें मौका देने जा रही है। मैडम बहुत स्वागत है आपका। पिछले 10 साल से आप यहाँ पे पार्षद हैं। कांग्रेस से सबसे पहला सवाल तो यही कि कांग्रेस से आम आदमी पार्टी आने की क्या क्या सोच के आप कांग्रेस आम आदमी पार्टी में आए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म होता है आपकी अपनी बात रखने का। जब वहाँ बात रखने से भी आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो कहीं ना कहीं फिर उसका एक तरीके से ये कहूँगी कि मैं वहाँ से छोड़ देना चाहिए आपको। तो वही चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगा कि अब यहाँ मैं इस पार्टी में रह के लोगों की सेवा कर पाऊँ, तो वो बस वहीं से मैंने अपना किनारा कर लिया। वार्ड नंबर 12 के क्या मुद्दे, क्या समस्याएं हैं जो इस बार अगर आपको जनता मौका दे तो आप उन समस्याओं का सॉल्यूशन निकालेंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा एमसीडी का जो होता है, मोस्ट प्रॉब्ली यही होता है कि सफाई होनी चाहिए। और यकीनन आप कहेंगे कि 10 साल से, बिल्कुल 10 साल से हूँ, लेकिन पिछले 5 साल से जो बीजेपी ने मेरे साथ करा, मेरे यहाँ से 113 सफाई कर्मचारी, 206 में से 113 सफाई कर्मचारी एक साथ हटाए गए। तो पिछले 4 साल का मैं रिकॉर्ड बताऊं तो आपको, मैं उसको स्वीकार करती हूँ कि गंदगी मेरे यहाँ बहुत है, बहुत गंदगी है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं अपने लोगों का या मलकागंज को जैसे मैं मानती हूँ कि मेरा परिवार है, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उसमें भी उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है, फुल सपोर्ट किया है, और उसके लिए मैं उनका आभार, और आगे भी वो सपोर्ट करने जा रहे हैं। 10 साल से आप पार्षद हैं, एमसीडी को आप लगातार देख रही हैं, क्या कमियां नजर आती हैं पिछले 15 साल के बीजेपी के एमसीडी शासन में? नियत नहीं है सबसे पहले तो काम करने की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको एक सही रणनीति बनाने से ही खुद पे खुद जो संस्था है, जो एमसीडी एक ऐसी संस्था है जो अपने आप में बहुत बड़ी काबिल है। अधिकारी रातों दिन करके काम कर सकते हैं, हमारे जो और भी लोग हैं वो काम कर सकते हैं, लेकिन उसका सही रणनीति नहीं बनाई जाती है। अगर सही कैलकुलेशन नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है हमारा हिसाब बिगड़ेगा। वही एमसीडी का हाल है। 15 साल में आप देखिए कि कूड़े के ढेर बड़े ही हैं, चाहते तो कम भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का निपटारा हो सकता है। अगर ये जो कॉम्पैक्टर अभी इन्होंने लगाए उसको 10 साल पहले भी ला सकते थे, लेकिन नहीं लाए थे। इसीलिए बहुत सारी खामियां हैं, चाहे आपका किसी भी लेवल पर हो। मैं आपको क्या बताऊं कि एक जो कहते हैं ना कि लचर, पूरी लचर व्यवस्था है एमसीडी की, जो जिसको बिल्कुल एक तरीके से नकारते हैं लोग। क्या मुद्दे होंगे इस बार दिल्ली की जनता के बीच में एमसीडी चुनावों को लेकर? सबसे बड़े मुद्दे क्या होने वाले हैं जिसको जहन में रखकर वो इस बार ईवीएम के बटन दबाएगी? जो केजरीवाल साहब का विजन है, हमारे सबसे पहला मोस्ट प्रॉबली, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि हमारा सफाई का रहेगा, जो कि है भी और वो चल भी रहा है। सफाई का ये मतलब नहीं कि क्षेत्र में से सफाई हो जाएगी और ढेर लगाते रहेंगे, नहीं। उन ढेरों का भी निपटारा होगा जिस तरीके से हम करेंगे, चाहे वो उसका रिसाइकल करके। आप इशारा गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ की तरफ कर रही हैं क्या? तीनों के, जी जी, तीनों के। और एक चीज और मुझे पता चली थी, चाहे वो गाजीपुर का हो, चाहे वो बलसवा का हो, चाहे वो ओखला का हो, किसी का भी हो, वहीं से आप देखेंगे कि जो वहाँ लोग रह रहे हैं, और आप तो मीडिया वाले हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं और ज़्यादा पहुँच जाते हैं वहाँ पर। तीनों जगह पे जो लोग रह रहे हैं, आपको पता है उनकी स्थिति कैसी है। अगर उन पे पैसा होने तो अच्छी जगह जाके रहेंगे बेचारे वो। हर घर में एक बीमार है, हर घर में एक बीमार है। 2 तो हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कह रही हूँ कि हर घर में एक बीमार है, और वो भी ऐसी बीमारी जो बहुत खतरनाक है। अगर मैं और आप सुन लेना उसको तो हिल जाते हैं हम, लेकिन वो उससे जूझ रहे हैं अभी। तो कहीं ना कहीं उनका भी निपटारा होगा, लोगों की सुनी जाएगी। एमसीडी में बहुत सारी चीज़ें हैं कि हर चीज़ को लेके टोका टाकी और लोगों में रोष था एक तरीके से, उसको देखते हुए लोग आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आ रहे हैं एमसीडी में। आम आदमी पार्टी के लिए चैलेंजिंग के रूप में आप बीजेपी को देखती, क्या कांग्रेस को भी कहीं से इस रेस में आप देख पा रही हैं कांग्रेस को? बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं। आप बताओ ना मुझे कहाँ पर है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस इसमें चैलेंजेस में हो। एक चीज़ और बताऊं, मैं आपको ध्यान होगा कि मैंने पहले भी कहा था
कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, नो डाउट, हाँ। लेकिन वो खुद ही अपनी रणनीतियों से हार जाती है। जी। ये मीडिया दिखाता है, गुड्डी देवी नहीं कहती है इस बात को। तो जब रणनीति आपकी ठीक नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है आपको कौन कंपटीशन में मानेगा उसमें। आम आदमी पार्टी को लेकर एक सवाल पूछना चाहूँगा। जिस तरह आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीतने के बाद, जिस तरह पंजाब में उन्होंने एक बड़ी जीत प्राप्त करी और अब गुजरात में एक विकल्प के तौर पर बीजेपी के सामने नजर आ रहे, कद बढ़ाया आम आदमी पार्टी का पिछले कुछ समय से, आपको लगता है? जैसे बच्चा दूध पीना छोड़ता है ना, बच्चा दूध पीना छोड़ता है, हमारी पार्टी भी 10 साल की पार्टी है और यकीनन कद तो बढ़ेगा, एकदम से हाइट निकलती है, लेकिन हम जमीन पर रह के काम करेंगे, लोगों की सुनेंगे, लोगों के मुताबिक काम होने चाहिए, नेताओं के मुताबिक काम नहीं होने चाहिए, लोगों की जो जरूरत है उनको देखते हुए काम होने चाहिए, नेताओं के मुताबिक नहीं। और यकीनन ये आम आदमी पार्टी अपना आप कद अपने आप नहीं, पब्लिक है जो लोग हैं, जो आम आदमी है, वो उसका कद उठाने का काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो एक अपनी कोशिश कर रही है उसमें। आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी जहाँ भी इंटरव्यू में जाते लिख के दे देते, वो भविष्यवाणी कर देते। हम आपसे लिखवाएंगे नहीं, लेकिन सुनना चाहेंगे, क्या लगता है एमसीडी इस बार आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है? भाई उन्होंने 230 कही है, मैं 235 कहना चाहूंगी। अरे वाह, इतना कॉन्फिडेंट कैसे? भाई मेरे मुखिया का कॉन्फिडेंस है और मेरा भी है। 10 साल का राजनीति का कैरियर है मेरा, कैरियर है मेरा भी। तो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं देखी हैं। मलकागंज में आप 100 लोगों से पूछिएगा तो कहीं ना कहीं पूरी दिल्ली में भी, मलकागंज का छोड़ दो, कहीं पूरी दिल्ली में भी 100 में से 80 लोग आपको कहेंगे कि हाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब इसी से आप आंकड़े लगा लें कि किस तरफ जा रही हैं लोग। मैडम, बाजारों में अतिक्रमण और खासकर जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, उनको कई बार ऐसा होता है कि सैलरी नहीं मिलती समय पर, धरने में बैठ जाते, इससे अव्यवस्था फैल जाती है दिल्ली में। क्या ये भी मुद्दा है लोगों के जहन में? बिल्कुल है, यही तो हमने कहा कि इन्हीं चीजों को ठीक करने आए। हम कहेंगे कि दुकानदार भाई जब अपनी दुकान लगा रहा है तो उसको दायरे में लगाए, क्योंकि उसकी दुकान चलती रहे और पब्लिकली किसी को परेशानी ना हो आम आदमी पार्टी को। हमारा सफाई कर्मचारी जब हमारे सफाई कर्मचारी उठ के जब 4 बजे चले जाते हैं, हम सो रहे होते हैं, यकीनन आप भी सो रहे होते हैं और हमारी गली साफ दिख जाती है हमें, तो क्या उनका राइट नहीं बनता कि उनको तनख्वाह टाइम पे मिलता है? काम करने के बाद मेरे यहाँ भी एक सफाई कर्मचारी 4-4 वीट करता है और उसके बाद भी उसको तनख्वाह टाइम पर न मिले, तो सोचिए उसके मन पे क्या गुजरती है। तो यकीनन हम इन चीजों को ठीक करेंगे और इसमें सभी लोग हमारा साथ देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का। तो ये थी वार्ड नंबर 12 से गुड्डू देवी जाटव जी, साफ तौर पर अपनी जीत का ऐलान कर रही हैं और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से एमसीडी चुनाव में 235 से ज़्यादा सीट जीत कर आएगी। तमाम दावों की पोल 7 दिसंबर को खुल जाएगी, क्योंकि 7 दिसंबर को ही एमसीडी चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विश्वजीत झा को दीजिए इजाज़त। न्यूज़ नाउ भारत, दिल्ली। धन्यवाद मैडम, शुक्रिया।